Okay, so good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. तो हम लोगों ने 5 मिनट ऑलरेडी वेट कर लिया है, इतने लोग कनेक्ट होना था, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. ओके, सो इससे पहले मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करूं, एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज और एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डिस्कशन यू वांट फ्रॉम लास्ट सेशंस कवर्ड टिल नाउ? No, nothing. Nothing to discuss. Okay, so yesterday we have started discussion on VLSI design flows, and I have already told you that there are two methods to describe the VLSI design flow. One is that bar chart, and other one was that block diagram. है ना? तो जब भी VLSI design flow पूछा जाए केवल इतना लिख के, तो मेजॉरिटी टाइम पे that block diagram method was asked of you, and अगर वाई चार्ट लिखा आएगा तो ही हमें वाई चार्ट के बारे में लिखना है. ठीक है, केवल VLSI डिजाइन फ्लो लिखना है तो प्रेफरेंस हमें देना है उस ब्लॉक डायग्राम वाले को. ठीक है, जिसको हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो प्रायर टू वाई चार्ट यस्टरडे कुछ हुआ था कि किसी ने बोला था कि पहले एक बार कंसेप्ट्स को थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, हायरार्की रेगुलरिटी वाले कंसेप्ट्स को. ठीक है, तो एक बार पहले हम शॉर्ट में उन्हें वो देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन बाय चार्ट. ठीक है, ओके. सो कोई यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, किसी को कुछ ध्यान, कोई अपने वर्ड्स में कि हायरार्की और ये HRML है क्या? एनीवन? हायरार्की सर सिस्टम को और छोटे मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना होता है. ओके, देन सर रेगुलरिटी मेक श्योर करता है कि सिंगल टाइप ऑफ डिवाइस यूज हो, और लोकेलिटी में नंबर ऑफ वायर्स रिड्यूस करते हैं, और मॉड्यूलरिटी में सब मॉड्यूल्स जो होते हैं वो ईज इन कम्युनिकेशन हो. ओके, नाइस. लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, रेगुलरिटी में सेम नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, सेम का मतलब हो जाएगा अगर एंड गेट यूज किया तो एंड गेट ही यूज करना है, जबकि अगर टू इनपुट डिवाइस यूज किया है, एंड गेट यूज किया है, तो आपको एक और गेट भी यूज कर सकते हो. सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस, नॉट सेम. ठीक है, ओके सर. एनीवन एल्स? और बताओ. सर इसके अलावा हम गेट्स में 3 इनपुट यूज करते हैं ताकि हम फर्स्ट टाइम पे ही एक बेटर आउटपुट ले पाएं, ताकि हमें बहुत सारा टेस्टिंग की जरूरत ना पड़े. और किससे रिलेटेड था चेन्नई इन चारों में से? मैं एक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई इसमें. ठीक है, नो प्रॉब्लम. और कोई और बताओ. सर लोकेलिटी में ये था कि सर हम लीस्ट नंबर ऑफ वायर्स यूज करेंगे अपने सर्किट को डिजाइन करने में, ताकि जो नॉइज प्रोड्यूस हो वो लीस्ट हो. ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन, लीस्ट नंबर ऑफ वायर्स नहीं, लीस्ट साइज ऑफ वायर्स या लेंथ ऑफ वायर्स. ठीक है, okay? लेंथ ऑफ वायर्स हमें कम रखनी है. लेंथ ऑफ वायर्स हम कम रखेंगे तो नंबर ऑफ वायर्स पे हम नहीं जा रहे हैं, हम लेंथ ऑफ वायर्स पे बात करेंगे. ठीक है, कि आसपास से कनेक्शन हो, लंबे लंबे वायर नहीं डालने हमें सर्किट में. ठीक है, एनीबॉडी एल्स? सर लोकेलिटी में इंटरनल डिजाइन से कोई मतलब नहीं होता ज्यादा. ओके, ये भी पॉइंट है, करेक्ट है. और
ठीक है, देखो एक बार मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो HRML बेसिकली क्या है, इनकी जो हेडिंग है, जिस हेड में हम ये चारों पॉइंट पढ़ते हैं, वो क्या है आपकी कंसेप्ट्स ऑफ डिजाइन अप्रोचेस, ठीक है। तो ये जो चारों कंसेप्ट है कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, या तो जब आप किसी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो। इन टेक्निकल वर्ड्स, व्हेन यू आर एनालाइजिंग और सिंथेसाइजिंग एनी सिस्टम, ठीक है। तो एक सिंथेसाइज के पहले आपको एनालाइज करना पड़ता है, किसी भी सर्किट को बनाने से पहले उसके जो भी पार्ट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको आपको एक स्टडी करना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। एनालाइज और स्टडी में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि स्टडी में बस आप ये देख लेते हो क्या कंपोनेंट है, पिन डायग्राम, ये सब कुछ हो गया। एनालाइज में तो आप उसका इन डेप्थ उतर के उसकी स्टडी करते हो, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, किस वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, इतने वोल्टेज पे दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। स्टडी अगर हम बोल रहे हैं तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ओनली हो गया, एनालाइज हम बोल रहे हैं थ्योरेटिकल प्लस काइंड ऑफ समवट प्रैक्टिकल स्टडी, ठीक है, कि रियल में उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हायरार्की क्या कह रही है, इट इज जस्ट स्टेप वाइज, है ना, कि या तो उसको नीचे के नीचे तोड़ते जाओ, ठीक है। तोड़ते वक्त किस हिसाब से हमें उस सर्किट को तोड़ना है, सिस्टम को किस हिसाब से ब्रेक डाउन करना है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेगुलरिटी, ठीक है। तो ऐसे H और R कनेक्ट हुए। हायरार्की में हम क्या करते हैं, सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ रेगुलरिटी, कि जो भी ब्रेक डाउन सब सिस्टम्स बनेंगे, ठीक है। हमारे पास ये एक अगर सिस्टम था, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स L1 L2 और L2, तो L2 के जो दोनों सिस्टम्स हैं, दीज मस्ट बी ऑफ सिमिलर काइंड्स, ठीक है। यहां पे मैंने डिवाइस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, दीज सिस्टम्स मस्ट बी ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिवाइसेस भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ कंपोनेंट भी हो, वो ग्रुप ऑफ सब सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, मेरे पास एक पैरेलल बाइनरी एडर है, ठीक है। पैरेलल बाइनरी एडर में स्ट्रक्चर में क्या क्या होता था हमारे पास, याद है किसी को पिछले सेमेस्टर में, वो 4 बिट एडिशन हम करते थे कुछ फुल एडर्स वगैरह लेके, कुछ ऐसे रहते थे कि 4 फुल एडर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। उनको हम सम कैरी यहाँ पर प्रोगेट हुआ, इस टाइप का कुछ एक सर्किट बनाते थे, ठीक है। यस सर। तो हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था बीच में, ओके। तो अगर इस एग्जांपल को मैं लेके चलूं और मैं इसको ब्रेक डाउन करूं इस सर्किट को, तो मैं कैसा ब्रेक डाउन करूंगा, मेरे को अगर 2 पार्ट में या कितने भी पार्ट में ब्रेक डाउन करना है, मैं किस हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करूंगा, मेरी आवाज आ रही है ना, यस सर। चलो कनेक्ट, ठीक है। देखो अगर मैं 2 बिट का एग्जांपल लेता हूं एक फुल एडर में, पैरेलल बाइनरी एडर में, ठीक है, तो लगभग सर्किट मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ये इनपुट्स जा रहे होंगे A0 B0 A1 B1, इनका एक सम आ रहा होगा S1 और S0, एक कैरी आ रहा होगा C0 C1, और ये वाला कैरी आगे प्रोपोगेट होगा, ठीक है। और ये जो कैरी रहता है इसको तो हमने ग्राउंड करके रखा था, ठीक है। तो अब अगर मैं L1 और L2 लेवल पे अगर सर्किट को ब्रेक करता हूं, तो कैन आई डू दैट कि A1 B1 S1 C1, यहाँ का एक इनपुट
जो C0 से आ रहा था, ठीक है, A0, B0 और S0, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बाइफरकेट करता हूं, सो इज दिस ओके? क्या ये बाइफरकेशन ओके इस सर्किट का? एज पर द कंसेप्ट ऑफ रेगुलरिटी, क्या दोनों सिस्टम सिमिलर काइंड के हैं? दो सर्किट किस टाइप के हैं? क्या कर रहे हैं दोनों सर्किट? सर्किट ए और सर्किट बी दोनों एडर हैं, ओके। दोनों 2 बिट्स का एडिशन कर रहे हैं और एक आपको सम और कैरी आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो इनके सर्किट में बेसिक डिफरेंस ये होगा कि सर्किट बी में आपको एक और इनपुट पिन दिख रही है और सर्किट ए में एक और इनपुट पिन एक्स्ट्रा कैरी वाली हमने नहीं डिस्प्ले करी, ठीक है। तो रेगुलरिटी जो है वो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट से बात नहीं करेगी, वो सिर्फ किस पे बात करेगी कि जो भी ब्रेकअप हो रहा हो वो सिमिलर काइंड का हो, एक सेम हायरार्किकल लेवल पे हो, ठीक है। कि एडिशन हो रहे हैं तो दोनों सर्किट एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सर्किट लॉजिक गेट के थ्रू बने हैं, ऐसा नहीं कि एक सर्किट लॉजिक गेट के थ्रू बना हो, एक ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बना हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर जैसे इस सर्किट में मैंने अगर एक ब्रेक कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर दिया इस सर्किट में, जो कि हम नहीं करते डिजिटल डिवाइसेस में ऐसे, पर मान लो जस्ट एज्यूम मैंने ऐड कर दिया, तो अब ये जो दोनों सर्किट हैं, ये सर्किट कैसा है? दिस इज ओनली लॉजिक एलिमेंट्स ओनली है, यहाँ पे लॉजिक एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट दोनों हैं, ठीक है। लॉजिक एलिमेंट्स एडर में और पैसिव एलिमेंट्स रजिस्टर, ठीक है। तो अब ये दोनों सेम हायरार्किकल लेवल पे नहीं रहे, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स भी हैं इस टाइप की सर्किट में, ठीक है। ये डिस्टिंग्विशन ओके है? इस पे किसी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर हाँ सर हम यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ बिट्स ले रहे हैं, अगर वो दोनों में सेम है तो वो भी रेगुलरिटी को शो करेगा कि सर वो हायरार्की को शो करेगा? हमें रेगुलरिटी के लेवल पे आके हायरार्की हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है उसमें कितने इनपुट्स कितने आउटपुट ले आए हैं। हमें मतलब है कि जो डिवाइस या सब सिस्टम या जो भी हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो सेम टाइप के हैं कि नहीं है, ठीक है। बस वो सेम टाइप के हैं कि नहीं है। जैसे इस साइड केवल लॉजिक एलिमेंट थे, इस साइड लॉजिक एलिमेंट और आपके पैसिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों जो हैं, ये L2 पे जो दोनों डब्बे थे, ये दोनों सेम टाइप के नहीं रहे, ठीक है। पर हायरार्की में क्या होना था, इनको सेम रखना था, तो ये वाला जो बॉक्स था इसको मेरे को फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अगेन 2 बॉक्सेस में, जहां पे मैं एक रखूंगा लॉजिक एलिमेंट, एक यहाँ पे रखूंगा पैसिव एलिमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर ब्रेकिंग डाउन ए सर्किट टू ए सब सिस्टम? सिंपल आंसर कि उसका एनालिसिस आसान हो जाए। देन बाय यूजिंग द लॉ ऑफ रेगुलरिटी, वो एनालिसिस आसान कैसे होगा? वैसे होगा कि जहां से भी आपने ये लॉजिक, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे भी लॉजिक एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी लॉजिक एलिमेंट्स हैं, दोनों साइड लॉजिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपने जहां से लॉजिक एलिमेंट परचेज करे होंगे, ठीक है, मान लो शॉप नंबर 1, ठीक है, तो ये वाले लॉजिक एलिमेंट्स कहां से परचेज करोगे? यहाँ पे एंड गेट यूज हुआ है, यहाँ पे भी एंड गेट यूज हुआ है, बेसिकली ये शॉप नंबर 1 से ही परचेज करोगे या शॉप नंबर 2 से परचेज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, शॉप की कोई बाउंडेशन नहीं है ऐसी, पर जनरल आपकी क्या प्रैक्टिस रहेगी? अगर एक दुकान में चीज मिले तो एक ही दुकान से करोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे कि एक पेंसिल मैंने यहां से ले ली, रबड़ में कोई दूसरी स्टेशनरी की दुकान से जाके लूंगा, ठीक है। दोनों लोगे तो एक ही स्टेशनरी दुकान से ना, अगर वहां पे अवेलेबल है तो यही करोगे ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही कंपोनेंट्स के साथ भी होता है, हम जहां से एक कंपोनेंट ले रहे हैं, एक बकेट में से हम अगर कंपोनेंट उठा रहे हैं तो हम वहीं से लेंगे दूसरा कंपोनेंट भी, ऐसा नहीं कि एक यहाँ से और फिर हम दूसरे कोई वेंडर का लगा दें, नहीं। जनरल जो प्रैक्टिस रहती है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहती है, दैट इज टू यूज मोस्टली सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है?
ताकि अगर आपने एक एलिमेंट की स्टडी आपने कर ली, एक एलिमेंट को आपने एनालाइज कर लिया, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि अगर दूसरा एलिमेंट भी वर्किंग में है तो उसकी भी परफॉर्मेंस सिमिलर काइंड की होगी। दिस हेल्प्स अस टू रिड्यूस द टाइम कंजप्शन ऑफ एनालिसिस। ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस का टाइम कंजप्शन कम करने में हेल्प करता है। ओके, सो ये क्लियर है कि हम हायरार्की में ब्रेक डाउन करके रेगुलरिटी के बेस पे क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हैं, रेगुलरिटी क्यों फॉलो कर रहे हैं। इज इट ओके? कौन एक लाइन में इसको समराइज कर सकता है क्यों रेगुलरिटी हमें फॉलो करनी है? राघव? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो रिपीट करेंगे तुम्हारे लिए, पर और कोई? अनुज, यस सर। रेगुलरिटी क्यों फॉलो करनी है हमें? सर एनालिसिस को ईज करने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, और कोई? प्राची? यस सर। सर सिमिलर टाइप ऑफ डिवाइस यूज करेंगे तो फिर एक ही डिवाइस को अगर हम अच्छे से टेस्ट कर ले तो हमारा इजी हो जाएगा काम, सबको टेस्ट अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वी कैन एज्यूम दैट ऑल आर वर्किंग ओके, है ना। अगर उनकी ऑन ऑफ सही चल रहे हैं तो वी कैन एज्यूम कि चलो सही काम कर रहा होगा, है ना। वी कैन यूज देम इन आवर डिजाइन। ठीक है, तो राघव सुनो, हायरार्की क्या कह रही थी राघव? कि हमें ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन किस हिसाब से करना है? यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ रेगुलरिटी। हमें सेम टाइप के कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है ताकि हम उनको एनालाइज इजीली कर पाए। ठीक है, एक अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो समझना इसको, कंपोनेंट से हटके, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से हटके, अगर मैं एक पेंसिल बॉक्स खरीदने जा रहा हूँ, उसके अंदर मेरी कितनी पेंसिल्स निकलती? जनरली 10 पेंसिल्स। ठीक है, अगर एक पेंसिल चला के देखूंगा या हर पेंसिल को छील के चला के देखूंगा? बताओ राघव। सर एक बार रिपीट कीजिए, क्या बोले? मैंने एक पेंसिल बॉक्स खरीदा, ठीक है। यस सर। मैंने नहीं, तुमने खरीदा, राघव ने एक पेंसिल बॉक्स खरीदा, ठीक है। अब राघव ने दुकान वाले से पेंसिल बॉक्स लेके उसको देखना था कि पेंसिल की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, ऑब्वियसली हर कंपनी की ग्रेफाइट क्वालिटी अलग अलग रहती है, इसलिए इतनी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हर पूरी 10 पेंसिल को शार्पनर से शार्प करके चला के देखोगे या एक आध पेंसिल चला के देख ली अच्छी चल रही है, ये बॉक्स ले लो। सर एक बॉक्स में एक ही पेंसिल को देखेंगे क्योंकि बाकी सबकी क्वालिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, यही रीजन है रेगुलरिटी का। अगर उसी बॉक्स में 2 टाइप की पेंसिल होती, नटराज की और डॉम्स की, तो केवल कोई सी एक पेंसिल चला के देखते और 10 पेंसिल ले लेते, या दोनों टाइप की पेंसिल चला के देखते? दोनों यूज करते सर। क्यों सौम्य, दोनों क्यों? सर क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांड्स के हैं तो मे बी उनमें कुछ फर्क हो, तो इसलिए हम पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक कौन सी वाली लेनी है या कितने नंबर में लेनी है। अब यही एनालॉजी उठाओ अपने कंपोनेंट्स पे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स से जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं कि उनका वर्किंग वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट तो देखो सेम ही रहेंगे। जैसे पेंसिल के एग्जांपल में भाई ग्रेफाइट है, एक ग्रेफाइट लीड है आपके लकड़ी के बीच में, ठीक है, वुड के बीच में। ऐसे ही आपके एंड गेट्स हैं, उनमें 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, ये फिक्स है, दिस इज द स्टैंडर्ड। ठीक है, दिस इज टू बी फॉलोड। अब एक को बना रहा है मान लो टेस्ला, एक को बना रहा है फर्नीचर, ठीक है। अब दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, दोनों की पावर रेटिंग्स में डिफरेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया है, उसके लिए कौन सी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, इनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस कर देती हैं। तो इसलिए अगर हम कोई डिजाइन कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे, जैसे मान लो अगर हम फर्मीचाइल्ड यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी कंपोनेंट यूज कर लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई ये कंपोनेंट, ये कंपनी के कंपोनेंट इस टाइप के परफॉर्मेंस देते हैं, इनकी एफिशिएंसी 90% है, ये कंपनी खुद बोल के दे रही है। हमें हर कंपोनेंट, क्योंकि हमें एक चिप पे कितने नंबर कंपोनेंट्स प्लेस करने ऑन द स्केल ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स, है ना। तो हर कंपोनेंट को टेस्ट आउट करना फिजिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर फिजिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम रेगुलरिटी का कंसेप्ट फॉलो करते हैं।
ओके राघव, अभी कोई क्वेश्चन है, डाउट है कि बताओ? ओके है ये नो चीज? सर, आ गया समझ में। पक्का? एक बार समराइज कर दो मेरे को। यस सर। सर रियलिटी मतलब इसमें जो सबसे पहले हायरार्ची में सर किसी भी मतलब सिस्टम या सर्किट को सर ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें सब सिस्टम्स में बांटते हैं। उसके बाद दोनों सब सिस्टम एक ही टाइप की होनी चाहिए, मतलब जो उनकी प्रोसेस है और मतलब जो ईच सब सिस्टम है वो मतलब सिमिलर होने चाहिए। मतलब इसका प्रॉफिट ये है कि यदि उसके सभी पार्ट्स रेगुलर रहेंगे तो उनकी डिज़ाइन में भी इजी रहेगी और उनकी टेस्टिंग और चेकिंग भी इजी रहेगी, क्योंकि एक को ही हम चेक करके बाकी सबका पता लगा लेंगे। ठीक है, ओके। तो एक ही टाइप के तो हम उसकी परफॉर्मेंस का एस्टिमेशन ले सकते हैं ना? ठीक है, ब्रेक हम कर रहे थे ताकि आसानी हो हमें उसको समझने में या डिजाइन करने में। ठीक है, और बाकी ब्रेक किस हिसाब से करना था हमें, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेगुलरिटी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, क्या है? मॉड्यूलरिटी। ठीक है, मॉड्यूलरिटी पॉइंट कहाँ पे आएगा? ठीक है, मॉड्यूलरिटी में जो कीवर्ड है दैट इज योर मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर था, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है? मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल क्या कहता है कि जो भी आपके सब सिस्टम्स बने हों वो एक दूसरे से कंपेटिबल रहें। ठीक है, जैसे रेगुलर टीम में हम इंटरनल आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे कि भाई इंटरनल आर्किटेक्चर में जो भी कंपोनेंट यूज हुए हैं, ठीक है, L2 दोनों L2 के, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ B, इसको बोल रहा हूँ A, इसी एग्जांपल के बेस पे। ठीक है, तो A और B में जो इंटरनल कंपोनेंट थे वो सिमिलर काइंड के होने चाहिए। अब मॉड्यूलरिटी में मैं आ जाता हूँ उसके आउटसाइड। आउटसाइड मेरे पास क्या क्या रहेंगे? इनपुट्स और आउटपुट्स। ठीक है, और एक तीसरे टाइप की पिन हो सकती है जिसको अगर मैं अलग से कैटेगराइज करना चाहूं तो तीसरे टाइप की हो सकती है उसकी पावर सप्लाई और ग्राउंडिंग पिन। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के तीन टाइप के टर्मिनल हो सकते हैं, एक आपके इनपुट्स, एक आपके आउटपुट्स, एक आपके पावर टर्मिनल्स। पावर टर्मिनल से मेरा मतलब है पावर सप्लाई और आपके ग्राउंड। ठीक है, ओके। जनरली हम पावर टर्मिनल्स को भी इनपुट में कंसीडर कर लेते हैं, या हम पावर टर्मिनल की बात ही नहीं करते। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी क्या कहता है कि जो भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप बना रहे हो, ए और बी मॉड्यूल, ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल होना चाहिए। रीजन, क्योंकि जैसे हमने इनको ब्रेक किया था एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, पर इस पूरे डिवाइस से काम लेने के लिए तो हमें इनको वापस रिकनेक्ट ही करना पड़ेगा। और रिकनेक्ट कब तक नहीं होंगे? जब तक वो एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर ए को मैं बी में ले जाके कनेक्ट कर रहा हूं तो ए जो आउटपुट दे रहा है वो बी के इनपुट पैरामीटर में कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ए आउटपुट दे रहा है 3 वॉट पे, इतना पावर ये आउटपुट दे रहा है, और बी को चाहिए है वर्किंग के लिए 5 वॉट, क्या ए बी को ड्राइव कर पाएगा? क्या बी काम कर पाएगा? बी को 5 वोल्ट चाहिए था पर ए केवल 3 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, तो क्या बी काम कर पाएगा? क्या मैं इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बना पाऊंगा? नहीं सर। नो सर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इन दोनों को मिला के बनाने के लिए? एक एक्स्ट्रा से सोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है? जो एक्स्ट्रा से बीच में भी जो करना source पड़ेगा। होता है उसको जनरली बोला जाता है रेगुलेटरी सर्किट्स। ठीक है, ठीक है, या तो हम उसको पावर रेगुलेटर्स बोलते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं, जो भी हमारी इंटेंडेड एप्लीकेशन उस समय चल रही है। ठीक है, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। देशनाम नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लो, है ना? यस सर। सर जो पावर है, हाँ ठीक है, जो पावर रेगुलेटर्स होते हैं, अब हम किसी भी चीज को 20 से बढ़ा तो नहीं सकते, पर किसी चीज को पावर रेगुलेटर के थ्रू हम उसको कम कर सकते हैं, हम उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पढ़े होंगे ना? यस सर। ठीक है, वो क्या करते हैं? वोल्टेज डाउन करते हैं। तो सपोज ये वाला जो मॉड्यूल था, जो बी वाला जो मॉड्यूल है, ठीक है,
इस बी वाले मॉड्यूल में मेरे को एक पावर रेगुलेटर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसकी जो वर्किंग, जो इसको पावर रिक्वायर्ड है उसको ड्रॉप डाउन करके वो कहां पे ले आए, 3 वॉट पे। या फिर मेरे को एक पावर रेगुलेटर यहां पे यूज करना पड़ेगा जो कि इस 3 वॉट को स्टेप अप करके 5 वॉट के पावर में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो ये जब जाके ये चीज मैं इंक्लूड करूंगा ए के या बी के साथ, ठीक है, तब जाके वो जो दोनों मॉड्यूल्स हैं मेरे क्या होंगे, कंपैटिबल, ठीक है। तो मॉड्यूलरिटी बात करता है सिस्टम के बाहर की, एक मॉड्यूल के आउटसाइड की। वो बात करता है कि जो भी पावर डिलीवर हो रहा है या जो पावर रिक्वायर्ड है किसी भी कॉन्जिक्यूटिव या इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स के बीच में, वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। जो भी नंबर ऑफ पिंस हैं वो रिक्वायर्ड बेस पे सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि जो मेरे पास मॉड्यूल बी था और मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी में 2 इनपुट हैं 3 आउटपुट हैं, ठीक है। मॉड्यूल ए में 5 आउटपुट हैं और 5 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं, ठीक है। क्या ये दोनों कंपेटेबल होंगे? नंबर ऑफ पिंस हैं ये, will these both be compatible? सर क्यों क्यों नहीं होंगे? रीजन? इनपुट नंबर अलग है सर, इसके इनपुट के अलग, आउटपुट के अलग हैं, उसके अलग हैं, तो सर वो दोनों कम कैसे होंगे सर? अगर सर वो स्टेप मतलब इसमें तो पावर का नहीं, तो पावर के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल में क्या चीज आएगी मॉड्यूलरिटी फॉलो करने के लिए कि भाई अगर इस बी में से अगर 3 में से कोई भी पिन किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट पे जाके 1 2 3 4 5 1 2 3 सपोज कोई भी पिन अगर किसी भी यहाँ पे इनपुट पे जाके कनेक्ट हो रही है, तो जो भी पावर डिलीवरी पावर रिक्वायरमेंट हो वो मैच्ड हो, ठीक है, वो मैचिंग होनी चाहिए। जरूरी नहीं है क्योंकि आप तीनों पिन ले जाके इसके तीनों पिन पे कनेक्ट करो, ठीक है, हो सकता है केवल एक ही पिन कनेक्ट हो रही हो। तो इस एग्जांपल में किसकी जरूरत है, आपको पावर रिक्वायरमेंट देखने की, पिंस की, ठीक है। जो भी पिंस कनेक्ट होंगी पावर रिक्वायरमेंट बराबर होनी चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल देखें, मेरे पास एक फुल एडर है, ठीक है, मेरे पास एक हाफ एडर है, एक मेरे पास फुल एडर है, ठीक है। जो सिग्नल का फ्लो है मैं ऐसा रख रहा हूं, यहाँ पे एक कैरी इनपुट होगा, 2 बिट्स इनपुट हुई होंगी और 2 आउटपुट हुए होंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 इनपुट्स होंगे 2 आउटपुट्स होंगे। अगर मैं इसको इस वे में कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो क्या कंपैटिबल होगा, ये क्या कंपैटिबल होगा? मैं पिंस पे बात कर रहा हूं। Will this interconnection be compatible? एक फुल एडर से हाफ एडर की ओर आ रहा हूं मैं सिग्नल फ्लो को लेके, देखो फुल एडर पे तो मेरे पास आउटपुट पिंस हैं, क्या हाफ एडर के साइड इन आउटपुट पिंस को कनेक्ट करने के लिए कोई इनपुट पिन है मेरे पास? नहीं है, ठीक है। पर वहीं अगर मैं सिग्नल का फ्लो ऐसा रखता तो मेरे पास जो कैरी वाली पिन है वो आके कहां पे कनेक्ट होती, इधर कैरी इन पे, ठीक है। तो मेरे पास एक कंपैटिबिलिटी रहती, ठीक है। तो मॉड्यूलरिटी का काम ये है, मॉड्यूलरिटी कंसेप्ट का, कि भाई जो भी आप इंटरकनेक्शंस बना रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कुछ भी हो, किसी भी टाइप के कंपोनेंट्स हो, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल में हमने इन मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स थे, यहाँ पे पावर रेगुलेटर भी हमने इंक्लूड किया। अब हमने यहाँ पे रेगुलेटरी की बात नहीं करी कि दोनों सिस्टम सेम हायरार्की लेवल पे है कि नहीं है, ठीक है। हम किस पे बात कर रहे हैं कि वो कंपैटिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने लिया था पैरामीटर पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, हमने रेगुलेटरी की बात नहीं करी है, ठीक है। तो कोई मेरे को एक लाइन समराइज करो, मॉड्यूलरिटी
और रेगुलरिटी में क्या डिफरेंस है? रेगुलेटरी तो same type में होता है सर, और मतलब उसमें कंपैटिबिलिटी का रहेगा नहीं, क्योंकि सर वो सेम टाइप की रेगुलेटरी में सेम पे बात मतलब रहेगा, जो मतलब करना चाहिए, अलग अलग भी है तो भी। ओके, और एनीवन एल्स? सर रेगुलरिटी में सर इंटरनल सर पार्ट्स मतलब रेगुलरिटी इंटरकनेक्शन सेम होने चाहिए, और सर मॉड्यूलरिटी में सर आउटसाइड पार्ट्स जो पिंस होती हैं वो मतलब कंफर्टेबल होने चाहिए। ओके, नाइस, अच्छा था। और चन्मई क्या बोल रही थी? सर मैं भी यही बोल रही थी कि सर रेगुलरिटी के में हम सर इंटरनल बेसिस पे देख रहे हैं कि सर जो इंटरनल आर्किटेक्चर है उसका वो सेम होना चाहिए, जबकि सर मॉड्यूलरिटी में हम मतलब आउटसाइड देख रहे हैं कि जो पिंस के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। सुनो चन्मई, जिन लोगों को भी इस चीज में कंफ्यूजन है एक बार फिर से सुनो। रेगुलरिटी में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स की, वो सिमिलर होनी चाहिए। मॉड्यूलरिटी में हम बात कर रहे हैं किसकी? कनेक्शंस ऑफ इक्विपमेंट्स की, ठीक है, इंटरकनेक्शन की, है ना। हम एक जगह बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट या डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, एक जगह हम बात कर रहे हैं उनके इंटरकनेक्शन की। हम उसकी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं रेगुलरिटी में। रेगुलरिटी में सेम स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, सेम टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए है। सर इंटरनल पार्ट्स सेम होने चाहिए ना? इंटरनल पार्ट्स सेम काइंड के होने चाहिए, ओके सर। है ना। अगर एक साइड पैसिव कंपोनेंट्स है, दूसरी साइड भी पैसिव कंपोनेंट्स में ब्रेक किया हो, एक साइड एक्टिव है, दूसरी साइड भी एक्टिव कंपोनेंट हो, ठीक है, ये नहीं चलेगा कि एक साइड पैसिव कर दी, एक साइड पैसिव प्लस एक्टिव कर दी, नहीं, वो सेम हायरार्की लेवल नहीं आएगा। वो सॉरी, एक हायरार्की लेवल पे वो सेम रेगुलरिटी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करो, ठीक है, ये है कंसेप्ट, ठीक है। सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, और मॉड्यूलरिटी में आके भी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके आउटसाइड कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी कंपेटेबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लूं मैं इन दोनों को, अगर कोशिश करता हूं एक एग्जांपल और लेने की, मेरे पास एक मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, उसका एक चार्जर है, ठीक है, एक मोबाइल डिवाइस है, उसका एक चार्जर है, ठीक है, ये दोनों कब कंपेटेबल होंगे? मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, मेरे पास एक वन प्लस का चार्जर है, क्या ये दोनों कंपेटेबल होंगे? नो सर। क्या वो चार्जर वायर सैमसंग के फोन को चार्ज नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। सर करेगा, बट सर जिस तो उसकी मतलब वो उसकी पावर इतनी बेटर नहीं होंगी और वो चार्जिंग भी इतनी खास नहीं होंगी। ठीक है, चार्जिंग उससे खास नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग है, नहीं बन रही, ठीक है, ओके, वो काम देगा, पर जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन था, पावर रिक्वायर्ड पावर सप्लाई थी, वो मैच नहीं है, ठीक है, जो भी वोल्टेज रेटिंग से वो मैच नहीं है। वहीं अगर मैं सैमसंग के साथ सैमसंग का चार्जर यूज करता तो क्या वो परफेक्टली कंपेटेबल होता? यस सर। मैं सैमसंग एस सीरीज के मोबाइल को सैमसंग एम सीरीज के चार्जर से चार्ज करूं, यस क्या वो सर। कंपेटेबल होगा? नो नहीं सर, नो सर। यस सर। सैमसंग एस सीरीज में मोबाइल पावर चार्जिंग के लिए कैपेबल है, वहीं पे मैं एक चार्जर यूज कर रहा हूं जो पावर चार्जिंग 33 वॉट डैश चार्ज वाला नहीं है, वो 5 वोल्ट वाला है, क्या वो कंपेटेबल होगा? क्या वो उसको चार्ज करेगा? हाँ, वो उसको चार्ज करेगा, पर चार्ज करेगा बट बहुत स्लो, वो स्लो करेगा, ठीक है। वही मैंने अगर कंपनी बदल दी थी तो वो चार्ज ही नहीं कर रहा था, बेसिकली वो कनेक्ट ही डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा भाई डिटेक्ट?
एक वायर में आपने दूसरी वायर लगाई है, पावर सप्लाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है, डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये है आपकी मॉड्यूलरिटी का। ठीक है, ये मॉड्यूलरिटी का एग्जांपल है कि दो सिस्टम को अगर इंटरकनेक्ट करना है उनको कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब रेगुलरिटी कहाँ थी? रेगुलरिटी आपकी आ जाती है कहीं पे थोड़े से इंटरनल आर्किटेक्चर साइड आ जाती है। ठीक है, पर आप उसमें स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हो, आप उसमें कंपोनेंट्स की बात करते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। और चौथा जो लोकेलिटी है, सबसे सिंपल यही है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि भाई वायर जितने छोटे हो सके उतने छोटे बनाओ। ठीक है, लंबे वायर नहीं बनाने हैं, बस, और कुछ नहीं। लंबे वायर क्यों नहीं बनाने? दो मेजर रीजन है। एक कि लंबे वायर के साथ आपका पावर डिसिपेशन भी बढ़ जाएगा, पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। दूसरा, उसकी जो रिजिडिटी है, ठीक है, जो उसकी टफनेस है, रगड़नेस है, वो कम हो सकती है। इट विल बी प्रोन टू स्मॉलर वाइब्रेशंस। ठीक है ना? बस मेन रीजन यही है दो। ठीक है, ताकि पावर डिसिपेशन ज्यादा ना रहे, छोटे से छोटा वायर बनाओ, फालतू लंबा वायर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास ये दो मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल ऐसा कनेक्ट हो सकता था, ठीक है, तो मैं इस मॉड्यूल को ऐसा कनेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ए या बी में से जो ए वाला वायर कनेक्शन है उसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, क्या बी वाले कनेक्शन की जरूरत है? मैं इतना मटेरियल क्यों वेस्ट करूं ना, कॉपर वायर क्यों इतना वेस्ट करूं मैं? ठीक है, और जो प्रीमियम सर्किट्स होते हैं जिनमें गोल्ड वगैरह यूज होता है और अच्छी कनेक्टिविटी के लिए, वो कंडक्शन के लिए, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, तो वहां पे तो और कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्यों यूज करूं लंबे वायर? ठीक है, इसलिए छोटे छोटे वायर यूज होते हैं, है ना? एक अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना हो तो ये देख लो कि एक वो 10 रुपए वाले बल्ब ले लो, एक एलईडी बल्ब ले लो। ठीक है, दोनों को एक हाइट से पटक दो। हम बल्ब फूटने की बात नहीं कर रहे हैं, कांच नहीं फूटेगा। ठीक है, पर क्या चांस है कौन सा बल्ब काम करना बंद कर देगा? मैंने उसको 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पटक दिया दोनों बल्ब को, क्या एलईडी वर्क करेगा उसके बाद? दो सेंटीमीटर की ऊंचाई से दोनों बल्ब को पटका है, वो जो पहले नेट बल्ब लगते थे इनकैंडेसेंट वाले, फिलामेंट वाले, क्या एलईडी काम करेगा या जो इनकैंडेसेंट है वो भी काम करेगा या नहीं करेगा? सर एलईडी काम करेगा। और दूसरा सर वो नहीं करेगा। अच्छा रहा तो करेगा वो भी, नहीं तो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा सर। क्या चांसेस हैं कि वो नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या हुआ उसमें? सर उसके साथ जो वायर कनेक्टेड है वो बहुत लूज कनेक्ट, मतलब कि सर वो थोड़ा सा भी आते तो सर वो लूज हो जाता है सर उसके बाद, तो इसलिए शायद उसके अंदर करंट ही नहीं जा पाएगा फिलामेंट के अंदर। जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो जाएगा, है ना? क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि वायर बहुत लंबा था। ठीक है, लगभग 3 सेंटीमीटर का वायर था, है ना? चलो 2 सेंटीमीटर का वो वायर था, ठीक है, और बहुत ही लूजली कनेक्टेड था, बहुत ही थिन क्वालिटी का था वो। ठीक है, पर उतनी मटेरियल का उसी फिलामेंट को मैं अगर 2 mm का बनाता तो क्या वो 2 सेंटीमीटर के ड्रॉप को झेल सकता था? क्या उतने से ड्रॉप का उसमें कोई इंपैक्ट पड़ता? इसके चांसेस क्या होते हैं? कम। ठीक है, उसमें वाइब्रेशंस कम होते, वाइब्रेशंस कम होंगे, उसके ब्रेक होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, इसलिए लोकेलिटी क्या कहती है भाई, छोटे वायर बनाओ, कम पावर रिक्वायरमेंट आएगी। वो वाले बल्ब जितना 100 वाट को जला देते थे उतने एलईडी आपको 10 वाट को ल्यूमेंस प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, उतना ही हीट डिसिपेशन कम होता है। ठीक है, मेगा से लोकेलिटी के कंसेप्ट का अच्छा एग्जांपल कौन नहीं दे सकता, है ना? ठीक है, तो फुली अब ये चारों कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है,
और अब हो गए हैं 12 बज गए हैं। तो अब ये बताओ तुम लोग कुछ और, तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं या मैं 15-20 मिनट है मैं वाई चार्ट पे आगे बढ़ूं? तो ये फिर से अब कल खींचेगा, ये आज नहीं निपटने वाला वाई चार्ट। क्या करना है? सर वाई चार्ट को ही रिकैप कर दीजिए जितना कल पढ़ाए थे। वाई चार्ट हम कंटिन्यू करें? यस सर। मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं स्क्रीन स्विच करूंगा। या बेटर जिनके पास पेन पेपर है पर बुक नहीं है वो ग्राफ फिगर बना लो इसका, फटाफट एक ग्राफ फिगर बना लो जल्दी से। मैं जब तक मैं गले को तो रेस्ट दे लूं। अच्छा एक और चीज और, आज के लैब सेशन में हम लोग 2 की बजाय हम लोग थोड़ा सा 2:10 या 2:15 से, मैं 2:10 पे कनेक्ट होऊंगा, ठीक है, 2 बजे की बजाय, क्योंकि बहुत से लोग क्लास लेट छूट पाती है 1:30 बजे वाली, ठीक है, तुम लोग के लंच भी नहीं हो पाते हैं प्रॉपर, मैं तो हालांकि कॉलेज में ही हूँ, है ना, इसलिए मैं 2:10 से स्टार्ट करूंगा, 2:10 पे कनेक्ट करूंगा और 2:15 से मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं इसमें वाचा चार्ट कंटिन्यू करूंगा जितना भी अभी हो जाता है उसके आगे, एंड देन मैं उसका एंटिटी वाला जो भी कंसेप्ट है VHDL से रिलेटेड वो आज मैं डिस्कस करूंगा, और फिर हम बेसिक्स ऑफ कोडिंग पे आएंगे, ठीक है। तो आज 3 पार्ट रहेंगे उस लेक्चर के, ठीक है। अगर वाई चार्ट का जितना टाइम बचता है उस पर डिपेंड करता है कि आज हम कितना उसको डिस्कस कर पा रहे हैं लैब वाले कंपोनेंट पे, ठीक है, पर वाई चार्ट खत्म करना है, ओके, ठीक है। सो ये फिगर बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसको जैसा प्रेफरेबल हो, ठीक है, ओके। अब जो वाई चार्ट है, वाई चार्ट में 3 डायरेक्शंस में आप उस पर डिस्कशन करते हो या उसको स्टडी करते हो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो इनको जो डोमेन्स बोला गया है, ये डोमेन्स होते हैं 3 टाइप के, एक होता है बिहेवियरल, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है आपका फ्लोर प्लान या लेआउट डिजाइन, ठीक है, लेआउट एलई बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो शॉर्ट में मैंने कल इसको एब्रिविएट किया था BSL, ठीक है, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल और लेआउट। बिहेवियरल क्या बता रहा था कि आपको क्या काम करना है, स्ट्रक्चरल किस कंपोनेंट के थ्रू करना है, और लेआउट उन कंपोनेंट्स को कैसे इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है, ओके। अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बिहेवियरल व्हाट टू डू, स्ट्रक्चरल हाउ टू डू, ठीक है, लेआउट हाउ टू कनेक्ट, ओके, क्या करना है, कैसे और किसके थ्रू करना है, और कैसे उसको इंटरकनेक्शन करना है, ओके। दूसरी एनालॉजी, बिहेवियर में आप स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करते हो, स्ट्रक्चर में आप आगे कंपोनेंट्स एक्वायर करते हो, और लेआउट में आप आगे उनकी सर्किट बनाते हो, ठीक है। स्पेसिफिकेशन, कंपोनेंट, सर्किट, ठीक है, ये दोनों तीनों एनालॉजी क्लियर है। जिसको जो भी एनालॉजी से आसान लगे याद रखने में उसको वैसे याद रख ले, अगर थ्योरेटिकल पे क्वेश्चन आता है तो जैसे उसको एक्सप्लेन करना बेटर रहे वो वैसे एक्सप्लेन करे। थ्योरी क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कि थ्योरी एग्जाम लिखते वक्त सब्जेक्टिव एग्जाम्स में जो फिगर होते हैं बस वही हार्ड बाउंड होते हैं, फिगर
और डेरिवेशंस, ठीक है। उसके अलावा जो भी थ्योरी आपको लिखनी है, आपको फ्री हैंड रहता है कि आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करो। जरूरी नहीं है आप कीवर्ड्स पे जाओ, वो सॉरी कीवर्ड्स बोला, एज इट इज बुक पे जाओ, ठीक है। सिवाय फिक्स कहाँ पे रखना है कि कोई डबल एब्रिविएटेड कॉमास में अगर कोई डेफिनेशन है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई स्टेटमेंट है, उसको मैं वैसा का वैसा रखना है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते। उसके एक्सप्लेनेशन में जो मॉडिफिकेशन करना हो, बुक में जो भी लिखा हो, जिस भी लैंग्वेज में लिखा हो, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। फिगर में कभी मॉडिफिकेशन नहीं करना, ठीक है। और डेरिवेशंस में मतलब खास करके उसके सिंबल्स में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो अच्छा, वो सर्कुलर तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी जो आया था यूनिवर्सिटी से, कि हमें जो भी प्रिपरेशन करनी है हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेते हुए चलना है। एक दूसरा न्यूज़पेपर से पब्लिश हुआ था एक सर्कुलर विश्वविद्यालय का स्टेटमेंट की यूनिवर्सिटी का, कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो हम ऑफलाइन के हिसाब से ही प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे, ऑनलाइन तो फिर अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी करते चलो और फिगरों की प्रैक्टिस करते चलो अभी से, नहीं तो एंड टाइम पे बर्डन पड़ेगा। ओके, ठीक है। स्पेसिफिकेशन, कंपोनेंट इक्वेशन, सर्किट, ठीक है। अब बीएसएल के कितने लेवल्स होते हैं? इट हैज 4 लेवल्स, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। 4 लेवल्स होते हैं। हर लेवल बिहेवियरल से स्टार्ट होगा और लेआउट पे आके खत्म होगा, देन अगेन वो नेक्स्ट लेवल के लिए कंटिन्यू वहां से होगा बिहेवियर से, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, और हर लेवल कॉन्जिक्यूटिव लेवल से कनेक्टेड रहेगा, एक उसी सीक्वेंस फ्लो में काम करेगा, ठीक है। और मूवमेंट इसका कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ध्यान रखना, क्लॉकवाइज नहीं आना, हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अगर ये आता है तो ये 7 या कुछ नंबर पे आएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से लिखना, शॉर्ट में लिखना क्योंकि बहुत कुछ है इसमें एक्सप्लेन करने, पर साफ सुथरा अच्छे शब्दों में लिखना, घुमाना फिराना मत बात को, ठीक है। ओके, सो जो लेवल 1 है, द मोस्ट बेसिक लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें करना क्या है, जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम में आप डिसाइड बस इतना सा करते हो कि हमें किस तरीके से उस काम को करना है। हमारे पास इनपुट्स आएंगे, वी विल हैव सम इनपुट्स, हमें उसके साथ कोई फंक्शन परफॉर्म करना है और आउटपुट प्रोवाइड करना है, ये क्या, ठीक है। देन बेसिक एल्गोरिथम हो गई। देन नेक्स्ट लेवल एल्गोरिथम, क्या क्या हो रहा है, मतलब प्रोसेसिंग में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इनपुट्स आए, उसका एडिशन हुआ, ठीक है। तो जो फंक्शन के इंटरनल ब्रेकडाउन है थ्योरेटिकल, वो किस में आ जाएगा? आपका एल्गोरिथम में, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी स्ट्रक्चर डोमेन में। स्ट्रक्चर में हमें क्या करना का कंपोनेंट लगेगा, किस टाइप का हमें प्रोसेसर लग सकता है? हमें एक प्रोसेसर या मैं बोलूं एक आईसी लगेगी जिसका काम क्या हो? एडिशन, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें सर एक एडर आईडी, हाँ सर आपने एल्गोरिथम यस के सर बाद सर जो बताया स्क्रीन भी उसमें आपकी ब्लर है। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो गई, थोड़ा सा उसको प्लीज रिपीट कर देंगे। यस, स्क्रीन भी सर बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है सर।
ठीक है। जो वायर चार्ट था उसको हमने एब्रीविएट किया एज एन DSL, ठीक है। DSL में 4 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। स्टेप क्या होती है? एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम में क्या डिसाइड करना है कि हमें काम क्या करना है, बेसिकली हमें एडिशन करना है, डेटा स्टोर करना है, डेटा आउटपुट में प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका? प्रोसेसर यूनिट। प्रोसेसर में आप डिसाइड करते हो कि आपको किस टाइप का प्रोसेसर यूज करना है, ठीक है। आपको मल्टीप्लायर यूज करना है, आपको मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, आपको एक एडर यूज करना है, या आपको सिर्फ एक मेमोरी यूनिट्स यूज करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कहां पर डिसाइड करते हैं? स्ट्रक्चरल डोमेन में आके अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। आर्किटेक्चर कैसा होगा? कंपोनेंट्स यूज हो रहे होंगे, फ्लोर प्लान, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम एक जनरल लेआउट डिजाइन करते हैं किसी भी सर्किट के ऊपर कि इस सर्किट के इस पार्ट में हमारी इनपुट सर्किटरी होगी, इनपुट मॉड्यूल होगा, ठीक है। मैं सर्किट नहीं मॉड्यूल बोल रहा हूँ। इनपुट मॉड्यूल होगा, देन हमारे पास प्रोसेसिंग मॉड्यूल होगा, देन हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल होगा, ठीक है। मॉड्यूल में ब्रेक डाउन कर रहे थे और ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होंगे हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब लेवल 1 पे क्या हो चुका है? हमारे पास सब मॉड्यूल्स बन चुके हैं। अब हम लेवल 2 में आने के लिए एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर घुसेंगे, ठीक है। काम कैसे होगा? पैरेलली हो रहा है, और अब हम एक किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को पकड़ के उसके अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट डिस्क्रिप्टिव प्रोसेसिंग मॉड्यूल, ठीक है, तो मैं उसके अंदर आ रहा हूं, ठीक है। अब उस मॉड्यूल के अंदर करूंगा कि उन कंपोनेंट्स पे किस टाइप के इनपुट्स आएंगे और किस टाइप के आउटपुट्स जनरेट वो कर सकता है पर्टिकुलर। सर हाँ सर, आपकी आवाज बीच में एकदम रुक जाती है। यस सर। सर बहुत बार ऐसा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा रुक रही है। सर स्क्रीन भी लैगी है सर, यस सर, फ्रीज हो गई है। कुछ बहुत दिख टाइम से लगे, बस अब वही बहुत ज्यादा हो रही है। सर बीच बीच में वॉइस आ रही तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ पाया सर। तो अब मेरे को यस सर, कवर हो ही रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास का समय हो ही जाएगा, हमें डिस्कशन 2:15 से हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। पर जिसके पास नहीं बना है, जिसने पेन पेपर लेके नहीं बैठा था, वो प्लीज एक कॉपी पेज पे, बड़े पेज पे वाई चार्ट बना, ताकि जो भी छोटे छोटे की पॉइंट बताऊंगा वहीं पे लिखते जाना समरी वाइज कि किस स्टेज पे क्या हो रहा था, ठीक है। यस सर, यस सर। यस सर। थ्री 2-3 मिनट, ठीक है। इसको सेव, ठीक है, ओके, इसको क्लोज, ओके। तो अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली है, आप लोग लीव कर सकते हो, है ना। सी यू एट 2:10। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे एवरीवन, बाय सर। बाय। थैंक यू सर।